मुंगेर के लाल ने किया कमाल, नेट जेआरएफ परीक्षा किया पास, परिजनों समेत ग्रामीणों में खुशी की लहर। दरअसल यूजीसी द्वारा आयोजित नेट जेआरएफ की परीक्षा में मुंगेर जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्लूबाड़ा बड़ी बाजार निवासी अधिवक्ता प्रभात कुमार के पुत्र अधिवक्ता प्रियंक शुक्ला ने अपने प्रथम प्रयास में ही नेट जेआरएफ परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्य घोषित हुए हैं। नेट की परीक्षा पास करने के बाद जहां प्रियंक शुक्ला के माता पिता सहित परिजन खुश नजर आ रहे हैं, वहीं उनके घर के आसपास के लोग भी प्रियंक को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के क्रम में प्रियंक शुक्ला ने बताया कि वह अपने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी गंज से किया। इसके बाद RDNDJ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद TNB लॉ कॉलेज से लॉ की तैयारी वर्ष 2020 में किया। इनकी विधि में स्नातक भागलपुर विश्वविद्यालय और विधि में PG दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से हुई है। 28 वर्षीय प्रियंक शुक्ला ने बताया कि उनके पिता अधिवक्ता हैं और वह 2 भाई में सबसे छोटा है। उन्होंने बताया कि मुझे अपने मंजिल तक पहुंचाने में मेरे माता पिता के साथ बड़े भाई यूसुफ शुक्ला का काफ़ी सहयोग रहा। प्रियंक शुक्ला ने बताया कि बीते अक्टूबर माह में नेट जेआरएफ की परीक्षा हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक प्रतिभागी लिए थे। इसमें मात्र 6% ही लोग पास होते हैं, जिसमें कि लगभग भारत से लगभग 938 परीक्षार्थी पास हुए। वहीं प्रियंक के पिता अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि प्रियंक को पढ़ाने के साथ साथ इस मुकाम तक पहुंचाने में उसकी मां मंजुला शुक्ला का सबसे काफ़ी अहम योगदान है। समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, कब कहां परीक्षा देने जाएगा, इसकी वह पहले से ही तैयारी कर लेते थे, जिसका अंजाम आज यह हुआ कि मेरे बच्चे ने जो मेहनत किया उसका फल भगवान हाथों में दे दिया। बता दें कि शनिवार की देर रात नेट परीक्षा का परिणाम आया था, लेकिन प्रियंक के बाहर रहने के कारण जब हुआ सोमवार को अपने घर आया, तब उसके माता पिता सहित आसपास के लोग प्रियंक शुक्ला को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बहुत ही खुशी हुई और जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं सबसे पहले अपने पिताजी के पास आया इसके बारे में बताने के लिए कि मैंने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है और अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। कितना कठिन है? देखिए, परीक्षा तो चाहे कोई भी हो वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जहाँ 6% लोगों को ही ये एग्ज़ाम निकालने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा कठिन होती है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन सौभाग्य की बात ये है मेरे लिए कि मेरे माँ पिताजी और भी जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई ने, सबने मेरा सहयोग किया इस मामले में और निरंतर मुझे इस ओर आगे बढ़ते रहने का उन्होंने श्रेय दिया है कि तुम आगे बढ़ो और अपने जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। तो सबसे पहले तो पेपर 1 जो हमारा होता है, जिसमें सबके लिए वो कंपलसरी है। अगर आपको नेट का और जेआरएफ का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको उस पेपर को कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वो पेपर नहीं हो पाता है कमांड, तो संभव है कि आपका नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। और रही बात आपके विषय की, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर अगर आप प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको उसमें इतना तो ज़रूर कमांड होना चाहिए कि अगर कोई सवाल आपके सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हो। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब तक आप उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे होते हैं, आप उस एग्ज़ाम को दे नहीं सकते।